हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग सोए हुए हैं बोले हालेलुया, हालेलुया। सोए हुए हैं। जितने लोग जागे हुए बोलो हालेलुया। हालेलुया। सोए भी हुए हैं, जागे भी हुए, मैं क्या समझूं? हाँ? थोड़े जागते सोए। जितने लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुनना चाहते वो बोले हालेलुया। नहीं जी। जितने लोग सुनना चाहते हैं वो बोले हालेलुया। हालेलुया। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कि आप ठंड के मौसम में परमेश्वर के भवन में उसको पहला स्थान देते हुए परमेश्वर के भवन में पहुंचे। और परमेश्वर का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमें उसने जिंदों की जमीन पर रखा और ये फजल दिया, अनुग्रह किया कि हम मिलकर उसकी स्तुति कर सकें, उसकी हमदो सना कर सकें और उसके वचनों के भाग में आज फिर से हम जा सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पतरस उसकी तीसरे चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं और परमेश्वर बहुत सारी ऐसी बातें हमें सिखा रहा है कि जो कि एक लीडर में और परमेश्वर के अच्छे जो विश्वासी हैं, है ना, जो मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन है, वहां पे हमारे को परमेश्वर यीशु मसीह ने एक नॉर्मल जो सबके लिए भी टीचिंग होती है वो दी है। लेकिन ये जो आगे वाले चैप्टर्स हैं ये इस तरह के हैं कि जैसे कि एक परमेश्वर जिसको तैयार करता है एक अच्छे विश्वासी के लिए, फिर अगुवे के लिए, फिर आगे और बढ़ाने के लिए, ना। तो ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं, है ना। और कौन कौन है जो कि परमेश्वर के लिए कुछ भी करना चाहता है ना। तो फिर आप लोगों की ये जो चीजें हैं आप लोगों को अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये चीजें हमारी सीख के लिए बहुत ज्यादा हमारे ज्ञान को बढ़ाकर परमेश्वर अपने ज्ञान में लेकर आने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं बढ़ना चाहते वो इन बातों का बुरा मान सकते हैं कि पता नहीं ऐसी बात क्यों लिख के हमारे लिए बोल दी या किसी के लिए बोल दी। लेकिन जो वाकई ही परमेश्वर के अनुसार बढ़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे? वो इन बातों को ग्रहण करके अपने जीवन को उसके अनुसार बदलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और स्टार्टिंग आयत में कुछ बातें पत्नियों के बारे में बोली गई है ना। जब पत्नियों के बारे में बोला जाता है तो जो पति है ना वो बड़े ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आज तो पत्नी को बताया जा रहा है, बहुत सारी बातें बताई जा रही है। लेकिन ये भी सावधान रहिए कि केवल पत्नियों के लिए ही नहीं है, आगे जाके वचन, कुछ वचन जो है वो पतियों के लिए भी कुछ है वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब एक तरीका बनाया कि सबसे ऊपर परमेश्वर ने ऐसे बनाया, फिर परमेश्वर ने ऐसे बनाया और फिर परमेश्वर ने एक वुमेन को बनाया, यानी कि एक मैन को परमेश्वर के अधीन में रहना पड़ेगा, एक पुरुष को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में और उसके अधीनता में अपने जीवन को बसर करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एक पत्नी को एक आदमी के सुपुर्द कर दिया कि वो उसकी अधीनता में रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस हिसाब से जो भी कार्य होते हैं उस हिसाब से परमेश्वर के अनुसार वो कार्य एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई के हिसाब से होते हैं। एक घर में अगर हर एक कोई प्रधान बन जाए तो उस घर का कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। प्रधान एक बनाया जाता है और फिर उस प्रधान के अनुसार आप बाकी लोग भी, ऐसा नहीं कि आपको अपने विचार प्रकट करने का वो नहीं है, आपको अपने विचारों को प्रकट करने का जरूर आपके लिए वो चीज परमेश्वर कहता है कि आप अपने विचारों को अपने जो अपने घर के सरदार हैं उसको जरूर बताएं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे सरदार हो जाएंगे, सारे सरदार नहीं होंगे। निर्णय लेने के लिए परमेश्वर ने एक को बनाया। उसी रीति से एक आदमी ये सोच के चले कि मेरा निर्णय मैंने परमेश्वर के अनुसार लेना है ना। सबके निर्णय तो सुन लिए, सबकी बातों को सुन ली, लेकिन परमेश्वर के साथ फिर भी बैठ के ऐसा कोई निर्णय लेना है जो कि परमेश्वर के अनुसार हो। जो परमेश्वर के अनुसार निर्णय होगा वो हमारी फैमिली के लिए, हमारी अपनी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। पहली आयत में लिखा, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो
जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक पत्नी के अच्छे चाल चलन से बुरे सा बुरा पति भी बदल सकता है। बाइबल आपको ये बताना चाहिए। हालेलुया। तो सोचिए कि आप में कितनी ज्यादा ताकत है ना। लेकिन चाल चलन और अपना स्वभाव उस हिसाब से रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पति परमेश्वर में नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां परमेश्वर में नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करना है? हमारे अपने स्वभाव के कारण उनका स्वभाव बदलेगा। प्रेज लॉर्ड। जैसे कि मैं वैसे जनरलाइज में अगर बोलूं कि मैं बहुत बार अक्सर बोलता कि जो लोग कलीसिया में आने वाले हैं, वो लोग जब बाहर दूसरे समाज के बीच में जाते तो एक अच्छे अगर स्वभाव को लेकर नहीं जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? ये लोग तो परमेश्वर के दुआ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं, है ना। तो हमें अपना स्वभाव अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। स्टार्टिंग में हम इसीलिए कहते हैं, पहले क्या कहते हैं कि एक नए यंगस्टर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको क्या कहते हैं कि आपने पूरी कोशिश करनी है कि हम एक मसीह परिवार के साथ ही जुड़े, है ना। जब हमारी शादी का बात हो या कोई ऐसी बात हो तो हम ऐसा वर ढूंढें जो कि परमेश्वर के अनुसार हो, क्योंकि एक अच्छा वर नहीं जब ढूंढा होगा और जब वो लड़की हमारी किसी और के पास चली जाएगी और वो मारने पीटने वाला होगा तो क्या लिखा हुआ है? पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। फिर भी अधीन रहना पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर के डर और भय को जानने वाला व्यक्ति है वो ऐसा नहीं करेगा, है ना। और बाइबल क्या कहती है कि अपने पत्नियां अपने पति के अधीन रहें, और वो अगर मारने पीटने वाला भी होगा तो मारेगा आपको, फिर भी अधीन ही रहना पड़ेगा। तो अच्छा क्या है हमारे अच्छी नई जनरेशन के लिए कि वो अपने परमेश्वर से ये दुआ प्रार्थना करें कि मुझे वैसा पति मिले जो कि तेरा डर और भय मानता है। हालेलुया। तेरा डर और भय मानने वाला पति ऐसा कार्य नहीं करेगा, है ना। प्रेज लॉर्ड, है ना। तो दूसरी बात कितनी, अगर अब दूसरी स्थिति आ गई है कि जब शादियां हो गई हैं, पहले तो हमने पहला स्टेप क्या है कि शादी ही उससे करनी है जो कि परमेश्वर के डर और भय वाला हो। अब जब शादी हो गई है ना, और हमारा पति परमेश्वर में नहीं है तो क्या करना है? पत्नियों ने लगातार अपने अच्छे स्वभाव को जो कि परमेश्वर से सीखा है, नम्रता, संयम, दीनता, उसको प्रकट करते रहना है। ये 1-2 दिन का कार्य नहीं होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हफ्ता ठीक रहे और 7वें 8वें दिन फिर दोबारा परफॉर्मेंस, आपने वही बम्बार्डिक परफॉर्मेंस दे दी, आपका पति फिर दोबारा 0 पे आपने लेके आ गए उसको। शायद उसके मन में परमेश्वर कार्य कर रहा होगा कि कुछ ना कुछ ये परमेश्वर के अनुसार चल रही है, इसलिए मेरे साथ बुरा जवाब नहीं देती, बुरा वो नहीं करती। उसका मन अभी बदलने ही वाला था, उससे पहले हमने अपना झटका दे दिया, वो फिर दोबारा 0 पे आ गया। इस वजह से क्या है कि परमेश्वर का वचन को देखकर हमने क्या करना है कि अपनी अपनी पत्नियों के चाल चलन के द्वारा वो खींच सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए जब वो खींच सकते हैं तो हमको क्या करना है? हमें परमेश्वर के अनुसार वो कार्यों को करना है जो कि परमेश्वर एक वुमेन से चाहता है, एक औरत से चाहता है ना। और जब ऐसा कार्य करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा, और जब परमेश्वर आपके साथ होगा तो आपका विरोधी कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन जरूर हो जाती है, लेकिन हम जो पादरी लोग हैं, जब आपकी शादी किसी अन्य जाति से भी हो गई, पहले तो मना करेंगे, लेकिन जब हो गई तो हम उसको छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। फिर क्या कहेंगे? फिर ये वाला बात है कि आप अपने चाल चलन को इतना अच्छा रखें कि उसका भी स्वभाव बदल जाए, वो भी परमेश्वर में आ जाए, है ना। अब आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। जो दूसरी स्थिति है वो ज्यादा डिफिकल्ट है वैसे। इससे अच्छा कि हम पहले ही 2-2, 4-4 महीने फास्टिंग प्रेयर के साथ अपने अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर के डर और भय में दोनों पति और पत्नी चल सके। हालेलुया। और पत्नी को पति के अधीन और
पति को परमेश्वर की अधीनता में चलते हुए ऐसे इस तरह की हमने हायरार्की को फॉलो करना है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ, तीसरी आयत में देखिए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता के अविनाशी सजावट से सृजित हो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे प्रियो, मैं स्त्रियों से पूछना चाहता कि हम अपना मूल्य बड़ा दुनिया के लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं? अगर दुनिया के सामने रखना चाहते तो बहुत सारी ऐसी है ना, कई बार मेकअप ऐसा करा होता तो जानते ही नहीं कि पीछे से चेहरा कौन सा है ना? इतना ज्यादा सजावट और इतना सारी वो चीजें होती कि हमें पता ही नहीं लगता, और वो मनुष्यों को लुभावने वाली चीजों को उस तरह से श्रृंगार को कर करके लेडीज कई बार ऐसा ऐसा घूमती हैं, है ना? वो परमेश्वर के, अब अगर हम कहें कि हमने बहुत अच्छा श्रृंगार करा था, परमेश्वर हमें कबूल कर, तो परमेश्वर कबूल करेगा? मैंने बहुत अच्छे सोने के कंगन, महंगे कंगन पहने और बहुत सारी ऐसी चीजें करी, तो क्या परमेश्वर हमें कबूल करेगा? ये सारी चीजें यहाँ के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर किसको कबूल करेगा? है ना? वहां पे कहेगा तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, है ना, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सृजित रहे, है ना? और आगे क्या लिखा है कि ये परमेश्वर की दृष्टि से में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में जो मूल्य बड़ा है वो कौन कौन करेगा? सारे करेंगे। हाँ? जो चीज परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी दिखती है ना, ये वो चीजें हैं जो कि छिपी हुई हैं, ये किसी को दिख नहीं रही है। हमारा बाहर वाला मेकअप, बाल गूंथना और अलग अलग तरह के कपड़े पहनना तो सबको दिख रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि सिर्फ परमेश्वर को दिख रही हैं, है ना? नम्रता, संयम, दीनता दुनिया को शायद नहीं दिख रही, वो अंदर से है। परमेश्वर आपकी अंदर की सुंदरता को देखता। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहता कि अगर वो अंदर की सुंदरता को हमने बढ़ा लिया ना, बाहर की सुंदरता अपने आप हो जानी है। ये बहुत सच्ची में बात है। जो लोग बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं ना, वो श्रृंगार नहीं करते, उनके चेहरे फेशियल से ज्यादा ग्लो करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना? उनको बहुत ज्यादा श्रृंगार नहीं करना पड़ता, लेकिन उनके मुंह पर परमेश्वर के नूर की वो चमक, वो दुनिया के सारे फेशियलों से भी बेहतर है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? अब हमने देखना कि हमने किस चीज को ग्रहण करना है। क्या हमने उस चीज को ग्रहण करना है जो कि दुनिया और उनके लोगों को पसंद है? क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे, बोलेंगे हमने बहुत अच्छा, दिखने में बहुत अच्छी थी, सब लोग तारीफ करते थे। परमेश्वर अंदर की बात को देखेगा, अंदर में तुम कैसी थी, अंदर में तुम कैसी थी, उसी बात पे हमारा न्याय होगा। 5वीं आयत, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया, हालेलुया। हम अब्राहम की संतान अपने आप को कहते हैं, तभी अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन में आती हैं, है ना? और जब अब्राहम की संतान कहते हैं तो उनके जैसा जीवन, है ना, वो कैसे हस्बैंड वाइफ रहते थे, वो किस तरह से ना अपने पति को स्वामी कहकर पुकारती थी और किस तरह से एक अच्छे नियम के अनुसार उन्हें अपना जीवन व्यतीत करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब साथ में ऐसे पतियों के लिए भी है कुछ, हालेलुया, तो पत्नियां खुश हो जाए। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पत्नियों के साथ जीवन कैसे करना है? बुद्धिमानी के साथ, है ना? तो वहां पे आपको बुद्धि बरतनी पड़ेगी। जब हमने
एक स्त्री के साथ, अपने पत्नी के साथ जब जीवन निर्वाह करना है, क्योंकि आगे लिखा है, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम चाहते कि हमारी प्रार्थना जो करी जा रही है वो ना रुके? हालेलुया, है ना? तो फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसको निर्बल, पत्नियों को निर्बल पात्र मानकर उनके साथ उस तरह से निर्वाह करो, बुद्धिमानी के साथ निर्वाह करो। हालेलुया, हालेलुया, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो जरूरी है, इंग्लिश में लिखा है वीकर वेसल, है ना? वीकर वेसल की एक निर्बल पात्र है वो। इस हिसाब से हमने उनके साथ निर्वाह करना है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने कबूल होती रहें। आठवीं आयत, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो मैं इस वचन की प्रेपरेशन कर रहा था ना, और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि गाली के बदले गाली नहीं देनी, और दूसरी बात, एक और बहुत जबरदस्त बात क्या लिखी हुई है कि जब तुम्हें कोई गाली दे पर उसके विपरीत आशीष ही दो। कोई गाली दे रहा है और आप उसके विपरीत उसको आशीष दे रहे हो, करा है कभी ऐसा? बहुत मुश्किल है। हालेलुया। कोई आपको गाली दे रहा है और उसके विपरीत आप उसको आशीष दे रहे हो, ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब आप इस बात को, अगली बात को जान लोगे ना, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। क्या लिखा है? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आशीष, एक महान आशीष हमें कहां पे जाके मिलेगी? स्वर्गराज में। हालेलुया, हालेलुया। और हम जब उसके वारिस हैं, तो हमें ये नहीं देखना कि हाँ भी गाली के बदले मैंने आशीष कैसे दे दी उसको। जिस चीज को हम बो रहे हैं यहाँ पर, उनके गालियों के प्रति हम आशीष को बो रहे हैं, तो हम खुद अपनी आशीष के वारिस वहां पे बनते जा रहे हैं। हालेलुया, समझ लगी बात, है ना? यहाँ पे हम गालियों के प्रति हम उनके लिए आशीष बोल रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हम आशीष के वारिस हो रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको। जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया जा रहा था और अलग अलग लोग, कोई मुंह पे थूक रहा है, कांटों का ताज रख रहा है, कोई बसनी में भाला ठोक रहा है, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको, लोगों को आशीष दी। पता है आपको? परमेश्वर की ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय, ये आसान काम नहीं है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के साथ एक सामर्थ्य से भर जाते हैं, है ना, जिनके साथ मैं बात कर रहा था पवित्र आत्मा की, ये भी कार्य है पवित्र आत्मा का। जब हम ऐसा पवित्र आत्मा से भर जाते, तो हमारा स्वभाव फिर इस हिसाब से बनता। अपने स्वभाव से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो, मुश्किल है बहुत। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाती, तो ऐसा कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से स्तफनुस के बारे में जब सोचिए कि उस पर पथराव हो रहा था, है ना, और पथराव हो रहा है और लोग उसके चेहरे को एक स्वर्गदूत की तरह देख रहे हैं, और वो भी क्या कह रहा है कि परमेश्वर इनको क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और स्वर्ग की ओर देख के वो खुश हो रहा है कि मेरा अंत में मैं परमेश्वर अपने सृजनहार के पास अब पहुंचने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग कुछ अलग ही होते हैं, है ना? परमेश्वर के लोग कुछ अलग ही होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 10वीं आयत, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जीभ हमारी एक ऐसी आग है ना,
याकूब में हमने पढ़ा था कि जो कि बहुत बड़े जंगल में आग लगा देती है, बहुत बड़े कबीले में आग लगा देती है, एक जीव। तो जीव को परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बहुत ज्यादा हमने संभाल के रखना है। अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं, हालेलुया, अच्छे दिन आएंगे, आएंगे अच्छे दिन। कैसे आएंगे? आपकी जीव आपके लिए अच्छे दिन लेके आएगी। हालेलुया, हालेलुया। शायद कोई सरकार ना लेके आए, लेकिन आपकी जीव आपके लिए अच्छे दिन को लेके आएगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, 1 महीना, हफ्ता, 10 दिन जब प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता लगेगा, है ना। आपका बॉस आपके साथ बुराई करता जा रहा और आप उसके लिए फिर भी कोई बुराई नहीं बोल रहे, आपके जीवन में अच्छे दिन आ जाएंगे। आपका पति आपको कुछ भी बोली जा रहा, आप फिर भी उसके साथ अच्छाई करते जा रहे और अच्छे शब्द उसके लिए बोलते जा रहे, अच्छे दिन आ जाएंगे। आपकी पत्नी आपके लिए कुछ भी बोलती जा रही, लेकिन आप उसको अच्छा बोलते जा रहे, आपके दिन में अच्छे दिन आ जाएंगे, आपके जीवन में अच्छे दिन आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की बातें हैं, और ये परमेश्वर की बातें एक 100% गारंटीड वाली बातें हैं ये, है ना। ये ऐसा नहीं कि सरकार ने बोल दिया मुझे वोट दे दो तो अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ये वो शब्द है कि जब हम अपने जीवन में इन चीजों को लागू करते हैं तो हमारी स्थितियां बदल जाती हैं, हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। हम जैसे थे पहले वैसा नहीं रहते, है ना। मैं अक्सर उदाहरण देता कि 4 दुकानें एक ही जगह पे खुली हुई हैं, उसमें सेम चीज की हैं, है ना। हार्डवेयर की, सैनिटरी की दुकानें है ना। मैंने यहाँ पे सामान लेने जाता और सोचिए, 3 व्यक्ति है ना, वो स्वभाव के अच्छे नहीं है, बोलचाल में अच्छे नहीं है, लेकिन उनके पास सारा सामान पड़ा हुआ है फिर भी। और ये जो चौथा व्यक्ति है, इसके पास भी सामान पड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही आदर सम्मान के साथ आपको मिल रहा है, मीठे, है ना। लालू के शब्द सुने ना, कितनी मिठास के साथ बात करते हैं, तभी दुकानदारी कर पाते हैं। तो सब लोग किसके पास जाएंगे? उसी के पास जाएंगे, है ना। चाहे वो कई बार बहुत ज्यादा वो डिस्काउंट भी नहीं दे रहा होता, दूसरे लोग डिस्काउंट शायद दे रहे हैं, लेकिन उनको बोलने का तहजीब नहीं है, उसके पास नहीं जाते लोग। लेकिन जो बातचीत में बहुत ज्यादा अच्छा है, वो बहुत अच्छी दुकानदारियां चला रहे हैं। हालेलुया। ये तो दुनियावी लोग हैं। सोचो, ये जो दुनियावी लोग हैं, ये चीज यहाँ पे ही भोग के यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम जब उस जुबान को सही रीति से इस्तेमाल करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हालेलुया। स्वर्गराज के अधिकारी, उस आशीष के वारिस होकर हम वहां पे ठहर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उस आशीष के वारिस बनना चाहते ना हम? यस। तो सभी बोले, मैं उस आशीष का वारिस बनना चाहता हूँ। मैं उस आशीष का वारिस बनना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपनी जीभ पर लगाम लगा के रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वे अपने बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वे मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। मेरे प्रियो, मेल मिलाप के यत्न में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा कम है। कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो कहते हैं कि मैं तो इसके साथ बातचीत करूंगा ही नहीं, करूंगी ही नहीं, कितनी भी टाइम आ जाए। लेकिन मेल मिलाप के यत्न ढूंढने वाले बहुत कम है कि किस तरह से मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह का वचन उनके जीवन में लेके आऊं, फिर से ऐसी कोई बात करूं जिस वजह से मेल मिलाप हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये स्वभाव प्रभु हमारे परमेश्वर का है, तो उसने हमें दिया है, किसी और ने नहीं दिया। ये दुनिया का स्वभाव नहीं है। दुनिया के स्वभाव में तो बुराई के बदले बुराई है, गाली के बदले 10 गालियां हैं, एक चपेट के बदले घूसे हैं। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जब हम नहीं करते तो हम स्वर्गराज के अधिकारी हो जाते हैं। जो चीजें मस्तिष्क ने नहीं सोची, आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, वहां के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वास के साथ 12वीं आयत,
क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो बुराई करते हैं उनके सन्मुख नहीं, उनके विमुख रहता है। लेकिन धर्मी जन की ओर उसकी आंखें लगी रहती हैं, उसके कान उसकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं। इसीलिए क्या होता है, धर्मी जन आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ते हैं, है ना। कई बारी एकदम इंस्टेंट वो चीज नजर नहीं आ रही होती, कई बारी समय के बाद आपको नजर आती है। कौन सा व्यक्ति किस टेस्ट में चल रहा हम नहीं जान सकते, लेकिन वो जो धर्मी जन है वो जब निरंतर परमेश्वर की ओर देखते रहते, निरंतर उन प्रार्थनाओं को करते रहते, तब क्या होता, स्थितियां बदल जाती। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों को डराने से मत डरो और ना घबराओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने उत्तेजित रहना है और अच्छाई करने के लिए, भलाई करने के लिए उत्तेजित रहना है ना। हम अगर लगातार भलाई करते रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर आपके साथ बुराई करने वाला कौन रह जाएगा। जो बुरे लोग भी है ना, कई बार ऐसा सोच लेते हैं उसके बाद, यार वो नाम नहीं बुरा करना, वो तो किसी के साथ बुरा करता नहीं, उसके साथ हम बुरा कर नहीं सकते। पता है, एक बार स्थिति ऐसी आ जाती है जब आप लगातार भलाई को नहीं छोड़ते, तब क्या होता, वो उन व्यक्तियों का भी स्वभाव बदल जाता। वो कहता है यार कुछ भी करो, मैं बाकी सबके साथ कुछ भी कर लूंगा, उसके साथ नहीं कर सकता। हालेलुया, है ना। उसके साथ मैं बुराई नहीं कर सकता। ये स्वभाव कहां से आ जाएगा, हमारी अच्छाई के कारण और परमेश्वर के कारण। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ भी पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि अपने विश्वास के लिए बताना तो चाहते, लेकिन नम्रता और भय के साथ नहीं, चौड़े होकर। हालेलुया। परमेश्वर ने ये तरीका नहीं सिखाया, है ना। और फिर क्या होता, ये लोग चर्च जाते हैं, ऐसी बातें करते, ऐसी बातें आ जाते हैं। जब हम अपने विश्वास के लिए, परमेश्वर ये नहीं कहता कि किसी को जवाब नहीं देना है, लेकिन जब देना है तो कैसे देना है, नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय को मन में रखते हुए उनको जवाब देना, है ना। जब बहुत सारी स्थितियां हमारे यहाँ पे चल रही हैं, तो बहुत सारे जवाब, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जब हमने अपना जवाब देना तो कैसा देना, नम्रता और परमेश्वर के भय के साथ देना है ना। बड़े ही ज्यादा वैसे नहीं कि गुस्से में आ गए या ऐसे वो हो गए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे वाद विवाद में पड़ रहे हैं। परमेश्वर ने तो ऐसा बोला नहीं पढ़ने के लिए, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो कैसा भी है। परमेश्वर ने बोला जो भी आपसे सवाल आपके विश्वास के बारे में, आपकी उस आशा के बारे में जो कि स्वर्गराज में आपके लिए रखी है, कोई पूछे तो नम्रता और भय के साथ उसका हमने उत्तर देना है। हालेलुया। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वह जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें पहले पति और पत्नी के चाल चलन से शुरू हुई और फिर सारे लोगों के लिए हो रही कि हमारे अच्छे स्वभाव के कारण, हमारे अच्छे बोलचाल के कारण बहुत सारे लोगों को लज्जित होना पड़ जाएगा। जब हम परमेश्वर के अनुसार लगातार चलना पड़ेगा, हो सकता है कि इंस्टेंटली आपको ना पता लगे और आप करें परमेश्वर मेरे साथ तो बुराई होती जा रही, मेरे साथ तो अच्छाई तो हो नहीं रही। मेरे प्रियो, वेट तो करो, थोड़ा ठहरो, इंतजार करो और फिर परमेश्वर की महिमा को देखो। हालेलुया, हालेलुया, है ना। किसको किसको वो गाना आता कि चुप रहो और फिर परमेश्वर के
काम देखो, है ना। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और फिर परमेश्वर के कार्य को हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। कुछ लोग बुराई करते हैं और उसके लिए दुख भोगते हैं, बुराई करते हैं और बुराई के लिए ही दुख भोगते हैं। और कुछ लोग अच्छाई करते हैं और फिर भी दुख भोगते हैं। परमेश्वर कहता है कि ये बेहतर है ना। अच्छाई करने के कारण अगर दुख भोग रहे हो तो फिर आप एक बेहतर स्थिति में है। अगर बुराई कराए और बुरे के कारण ही मार पिटाई हो रही है आपकी, तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। तो आप ही ने कुछ गलत करा, उस वजह से आप पर वो काम हुआ है। लेकिन आपकी अच्छाई के कारण फिर भी आप पर बुराई हो रही है, तब हम एक उत्तम भाग में हैं। हालेलुया। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। उसी ने उसके जाकर कैदी आत्मा को भी, है ना। अब सोचो कि हमारा एग्जाम्पल सीधा सीधा ना प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। हमारा क्या इससे बेहतर कोई उदाहरण है हमारे पास? कोई भी नहीं है, ना कोई पास्टर, ना कोई प्रॉफिट, ना कोई और अपोस्टल। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, जिसने बुराई के बीच में अच्छाई हुई। उसके बीच में कोई भी कलंक नहीं था, कोई भी ऐसा काम उसने शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं करा था, वहां के लोगों के अगेंस्ट नहीं करा था, है ना। कुछ लोग बीच बीच में सोचो पूछने भी आते थे कि कैसे उसको फंसा सके, है ना, टैक्स के बारे में। जब फकीर फरीसी उनके पास टैक्स के लिए आए तो क्या बोला कि तू तो सब बातों को जानता है और तू अपने आप में ही जो बात करता है वो अच्छी बात करता है। तू हमें ये बता कि कैसर को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे लिए सिक्का लेकर आओ। सिक्का देखा, कहते कि जो केसर का है इसके ऊपर तो केसर की छाप है, जो केसर का है वो केसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, है ना। और निशब्द हो जाते थे। जब परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास वो लोग पहुंचते थे तो कैसे हो जाते थे? निशब्द हो जाते थे। किस कारण? क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे उत्तर होते थे, ऐसे ऐसे उत्तर होते थे कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं बचता। अब सोचो 19वीं आयत, उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसे बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। सोचो कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन, जब वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, वो दूसरे घंटे भी जी उठ सकता था, अगले दिन भी जी उठता था, तीसरे दिन मुर्दों में से जी क्यों उठा, है ना। और यहाँ पे बताया जाता हमें कि कैदी आत्माओं के बीच में, है ना, कैदी आत्माओं को जाकर भी परमेश्वर ने बचाया। क्या मतलब है कि जिनके पास एक मुक्ति का रास्ता बताया नहीं गया था, है ना। नूह के समय पे केवल वो ये कह रहा था कि मन फिराओ, और परमेश्वर चाहता कि तुम परमेश्वर के अनुसार चलो, और परमेश्वर जल प्रलय लेके आने वाला है। उन लोगों ने नहीं सुना। लेकिन उस समय पे एक मुक्ति का रास्ता, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, जिसको बोल दिया गया कि मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है, वो नहीं आया था। इस वजह से सोचो कि प्रभु का, परमेश्वर का प्रेम कितना ज्यादा बड़ा है कि उस समय पे प्रभु ने उस प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में उन आत्माओं के पास भी भेजा, ताकि उनको भी वो प्रचार करे। और उनको भी प्रचार करने के बाद कुछ आत्माएं तो बची होंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सोचो कि एक आत्मा को बचाने के लिए कहां तक जाता है, एक आत्मा को बचाने के लिए कहां तक प्रभु जाना चाहता है।
हालेलुया। 21वीं आयत, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब मैं तुम्हें बचाता हूं। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। जब हम किसी को बपतिस्मा देते तो हम इसको भी बताते कि ये नहाना नहीं है एक नॉर्मल, ये शरीर के मैल को दूर करने की बात नहीं है, लेकिन एक शुद्ध विवेक से, है ना, पुरानी बातों को डुबोकर एक नया मनुष्य तब बनने की बातें हैं। हालेलुया, है ना। और उन बातों से बढ़कर हम परमेश्वर के अनुसार एक अच्छे शुद्ध विवेक के साथ हम परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए तैयार होते हैं ना। तो याद रखें, जो कि बपतिस्मे की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तक बपतिस्मा अंगीकार कर लिया, अभी बपतिस्मा नहीं लिया, और वो लोग इस बात को जान लें कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बड़ा कार्य हमारे लिए कर दिया, और जब हम बपतिस्मा लेंगे तो उसको मैल का धोना नहीं, लेकिन अंदर के धोने को समझना है हमने, कि हमारी जो अंदर की बातें जो कि परमेश्वर के अनुसार बुरी थी, उनको धोकर अब शुद्ध विवेक के साथ हमने परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और किस कारण ये हो गया? कि क्योंकि उसने बुराई के बदले बुराई संसार में नहीं करी। जो बुरा करते थे उनके लिए अच्छाई कर दी, जो गाली निकालते थे उनको आशीष दे दी। इस वजह से क्या हो गया? पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ गया। मेरे प्रियो, अगर हम उस स्वर्गराज के अधिकारी बनना चाहते तो हमें तैयारी तो यहीं से करनी है ना। और ये हमारी रूल बुक है, ये हमारी रूल बुक है ना। ये हमारे नियम है। क्या कहते हैं? नया नियम और पुराना नियम। और इस नियम के अनुसार जब हम चलते जाएंगे तो परमेश्वर के उस स्वर्गराज में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। दुष्ट क्या चाहता कि आप इसको ना पढ़ें, दुष्ट क्या चाहता कि आप इस पर मनन ना करें, दुष्ट क्या चाहता कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो वचन पर ट्विस्ट होके कोई आपको बता दे, आप उस पे ही अपने नींव का पत्थर रख दें और उसी के अनुसार चलते रहें। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता कि आप इसको निरंतर पढ़ते रहें, निरंतर पढ़ते रहें और परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता में, उस स्वभाव में ढलते जाएं। मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट, रात और दिन परमेश्वर के वचन का जब हम मनन करते रहेंगे तो क्या होगा? तो हम कुछ और बात करेंगे ही नहीं, है ना। परमेश्वर की अलग बात, जो परमेश्वर के डर और भय से अलग हो, उसकी आज्ञाकारिता से जो अलग बात हो, वो बात हम नहीं करेंगे। और हम क्या कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर के अनुसार चलते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता कि आज के वचन के द्वारा आप सब लोगों ने आशीष पाई होगी। कितने लोगों ने आशीष पाई है? सभी लोग खड़े हो जाएंगे।